Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 9 in Science of Standard 7th, Respiration in Organism. Students, in our previous class, we have discussed about respiratory system in animals. Today, we will discuss about respiratory system in humans. So let's start. Humans, like many other land animals with backbones, breathe in oxygen rich air and breathe out carbon dioxide rich air with the help of lungs. लैंड पर रहने वाले अदर एनिमल्स की तरह जिनकी बैकबोन्स होती है, रीढ़ की हड्डियाँ होती है, मनुष्य भी ऑक्सीजन रिच एयर ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है अपने फेफड़ों की सहायता से. लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट कॉल्ड थोरैक्स. जो फेफड़े हैं वो हमारी छाती के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें थोरैक्स कहा जाता है. थोरैक्स मीन्स होता है वक्स. दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज. ये वक्स जो थोरैक्स है ये रिबकेज के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं. रिबकेज होता है द कलेक्शन ऑफ रिब्स, जो पसलियों का कलेक्शन होता है. द रिब्स ऑल्सो सपोर्ट द लंग्स and help to pump air in and out when we breathe. रिब्स लंग्स को भी सपोर्ट करने में हेल्प करता है और जब हम सांस लेते हैं तो एयर को ग्रहण करने में मीन्स ऑक्सीजन ग्रहण करने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. जस्ट बीनीथ द लंग्स इज अ डोम शेप्ड मसल कॉल्ड डायफ्राम. लंग्स के जस्ट नीचे एक डोम शेप की मसल होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है. डायफ्राम मीन्स होता है मध्यपट. When the diaphragm contract, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है मीन्स खींचता है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द लंग. ऑक्सीजन से भरपूर जो एयर होती है वो लंग्स के थ्रू ग्रहण कर ली जाती है. When the diaphragm रिलैक्स, और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज पम्प्ड आउट ऑफ द लंग. जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच एयर होती है वो हमारे लंग से बाहर निकल जाती है. लेट्स रिमाइंड अगेन. लैंड पर रहने वाले अदर एनिमल्स की तरह जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ होती है, मनुष्य भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स की हेल्प से बाहर निकालता है. लंग्स चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, छाती के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें थोरैक्स मीन्स वक्स कहा जाता है. ये लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं रिब केज से, मीन्स पसलियों के जो जोड़े होते हैं उनसे प्रोटेक्टेड होते हैं. द रिब्स आर ऑल्सो सपोर्टेड द लंग्स. जो रिब्स है वो लंग्स को सपोर्ट भी करती है और एयर को ग्रहण करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी हेल्प करती है जब हम सांस लेते हैं. जस्ट बीनीथ द लंग, लंग्स के जस्ट नीचे एक डोम शेप की मसल होती है जिसे डायफ्राम मीन्स मध्यपट कहा जाता है. जब ये मध्यपट कॉन्ट्रैक्ट होता है मीन्स खींचता है तो ऑक्सीजन से रिच जितनी भी एयर होती है वो हमारे लंग्स के थ्रू ग्रहण कर ली जाती है. और जब ये रिलैक्स होता है डायफ्राम, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, जितनी भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो हमारे लंग से बाहर निकल जाती है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ एयर इज पासेज ऑफ एयर. मीन्स एयर कैसे पास होती है हमारी बॉडी में. लेट्स स्टार्ट. एज वी इनहेल, जैसे ही हम सांस लेते हैं, द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर द नोज थ्रू अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स. जो ऑक्सीजन से रिच एयर होती है वो हमारी नोज़ के थ्रू एंटर कर जाती है थ्रू अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल. जो नाक के छिद्र होते हैं उनके थ्रू एंटर कर जाती है. टिनी हेयर्स एंड म्यूकस, जो टिनी हेयर्स हैं जो बारीक बारीक नाक में बाल प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस मीन्स जो कफ प्रेजेंट होता है इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल या अदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एंटर करने से रोकते हैं. मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारी नाक के छिद्रों की हेल्प से एंटर कर जाती है और जो नाक में टिनी हेयर्स और म्यूकस मीन्स जो बलगम या कफ प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डस्ट या अनदर पार्टिकल्स को जाने से रोकता है. एयर पासिस थ्रू द नेजल कैविटी. जो एयर पास होती है वो नाक की छिद्रों के थ्रू होती है एंड एंटर्स
द लार्नेक्स, और हमारे लार्नेक्स मीन्स कंठनली में मीन्स गले में एंटर कर जाती है। द विंड पाइप कोल्ड द ट्रैकिया, जो विंड पाइप है उसे ट्रैकिया मीन्स वायुनली कहा जाता है। इज मेड अप ऑफ सेवरल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी रिंग की तरह की स्ट्रक्चर से बनी होती है। हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज के थ्रू, जो लचीली हड्डियाँ होती हैं, जो सॉफ्ट हड्डियाँ होती है, उनके थ्रू हेल्ड कर ली जाती है। एयर एंटर द ट्रैकिया, जो एयर जो वायुनली के थ्रू एंटर करती है, विच देन डिवाइडेड इंटू 2 ब्रोंची, जो कि 2 ब्रोंचीज में डिवाइड हो जाती है। द ब्रोंची ब्रेक डाउन इंटू सेवरल थिनर ट्यूब्स कोल्ड ब्रोंचुलस, ब्रोंची छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक ट्यूब में ब्रेक डाउन हो जाती है, उन्हें ब्रोंचुलस कहा जाता है। ब्रोंचुलस कैरीड द इनहेल एयर इंटू टिनी एयर बैग्स कोल्ड एल्वियोली, जो ब्रोंचुलस है वो एयर को इनहेल करती है बहुत ही बारीक बारीक एयर बैग्स के थ्रू, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। लेट्स रिमाइंड अगेन, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक के छिद्रों के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, और जो नाक में बारीक बारीक बाल होते हैं और जो म्यूकस मीन्स जो कफ प्रेजेंट होता है, वो हमारी नाक में डस्ट को जाने से या अनदर हमारी बॉडी में डस्ट को जाने से या अनदर पार्टिकल्स को जाने से रोक देता है। एयर हमारी बॉडी में नाक के छिद्रों के थ्रू पास होती है और गले तक पहुंच जाती है। द विंड पाइप कोल्ड ट्रैकिया, विंड पाइप को वायुनली को ट्रैकिया कहा जाता है, जो कि काफ़ी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है और उसमें काफ़ी कार्टिलेज मीन्स जो सॉफ्ट हड्डियाँ होती है वो प्रेजेंट होती है, लचीली हड्डियाँ प्रेजेंट होती है। एयर एंटर करती है इन ट्रैकिया के थ्रू मीन्स जो वायुनली के थ्रू, जो कि काफ़ी 2 ब्रोंचीज में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंचीज का सिंगुलर जो फॉर्म होता है वो होता है ब्रोंचस। द ब्रोंचीज ब्रेक डाउन इनटू सेवरल थिनर ट्यूब, और ये ब्रोंचीज भी काफ़ी बारीक बारीक ट्यूब में ब्रेक डाउन हो जाती है, जिन्हें ब्रोंचुलस कहा जाता है। और ये ब्रोंचुलस इनहेल करती है एयर को टिनी एयर बैग्स के थ्रू, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्चुअली टेक प्लेस इनसाइड दीज एल्वियोली, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है मेनली एल्वियोली के अंदर ही होता है। वंस द इनहेल, जैसे ही एक बार इनहेल कर लिया जाता है, ऑक्सीजन रिच एयर रिचेस द एल्वियोली, जो ऑक्सीजन से रिच एयर है, भरपूर जितनी भी ऑक्सीजन से प्रेजेंट जो एयर है वो हमारे एल्वियोली तक पहुंच जाती है। एंड द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर नाउ नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द लंग्स, अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स से बाहर निकालने की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। द एयर देन रिट्रेस, वो एयर दोबारा से रिट्रेस होती है मीन्स रिटर्न होती है इट्स जर्नी, अपनी जर्नी को वापस करती है बैक फ्रॉम द एल्वियोली टू द नोज, एल्वियोली से नोज तक, थ्रू ब्रोंचुलस, ब्रोंची, ट्रैकिया, लार्नेक्स एंड द नोज। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज देन एक्सहेल आउट ऑफ द नोज, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है वो हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू, नाक के छिद्रों के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। नाउ लेट्स रिमाइंड अगेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू एंटर करती है, देन इट गोज इन द लार्नेक्स, उसके बाद वो हमारे लार्नेक्स में मीन्स कंठनली में गले में पहुंच जाती है। आफ्टर दैट गले में पहुंचने के बाद जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे ट्रैकिया मीन्स वायुनली बोलते हैं, उसे वो ट्रैकिया में पहुंच जाती है, और ये ट्रैकिया काफ़ी कार्टिलेज से जुड़ी होती है, और जैसे ही वो जो ट्रैकिया है वो पार्टीज में डिवाइड हो जाती है उसे बोला जाता है ब्रोंचीज। अब ब्रोंचीज के अंदर क्या होगा, ये काफ़ी छोटी छोटी ट्यूब्स में ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो ब्रोंचुलस में जो काफ़ी बारीक बारीक ट्यूब क्रिएट हुई उसमें ब्रोंचुलस में पहुंच जाती है। आफ्टर दैट ब्रोंचुलस जो एयर है उसे इंटेक करता है एल्वियोली में, मीन्स जो एयर जो बारीक बारीक एयर बैग्स होते हैं एल्वियोली में इंटेक करता है, तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारी बॉडी में इंटेक कर जाती है। आफ्टर दैट अब बात आती है कि जो एक्सचेंज करना है गैसेस का वो एल्वियोली के अंदर होता है। आफ्टर दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एल्वियोली के थ्रू, देन ब्रोंचुलस, देन ब्रोंची, देन ट्रैकिया एंड देन लार्नेक्स के थ्रू हमारी आफ्टर दैट इन बाय द नोस्ट्रिल्स, और नाक के छिद्रों के थ्रू बाहर निकल जाती है।
So students, it is the respiratory system in human beings, means passage of air. How air is passed into the body, and how carbon dioxide is given out from the body.